हम्म, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है? कर्नाटक। ईडब्ल्यूएस अधिसूचित कोटा शिक्षा और रोजगार में अधिसूचित किया है तो कर्नाटक। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा। दुनिया का तीसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर। दुनिया का तीसरा भारत का सबसे बड़ा जयपुर। मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय। मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तजिकिस्तान। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तजिकिस्तान। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। 1 से 4 अप्रैल 2023 तक दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की? सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग। 1 से 4 अप्रैल 2023 तक दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात। भारत का कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए? मलेशिया। भारत का कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए है? मलेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टैपन। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? जॉर्जिया। किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? उज्बेकिस्तान। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? खलील अहमद। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा? अरुणाचल प्रदेश। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी। अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा। किसने लुआंचरी पहन अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? अंजलि शर्मा। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट्स एरोस्पेस। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा?
भारत। कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? भारत। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहरीन। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहरीन। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इजराइल। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इजराइल। किस राज्य के मच्चा चावल को GI टैग मिला है? बिहार। किस राज्य के मच्चा चावल को GI टैग मिला है? बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण नादर। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? किरण नादर। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्य प्रदान किए? 5। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? 5। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश। ICC मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, न्यूजीलैंड। ICC मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, न्यूजीलैंड। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख। वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख। किसे युवा न्यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला? डॉक्टर नित्या अब्राहम। किसे युवा न्यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। किस राज्य की नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? राजस्थान। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया? पेरू। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? पेरू। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? गुजरात। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात। किसे 2023 के टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? शाहरुख खान। किसे 2023 टाइम 100 रीडर पोल विजेता चुना गया है? शाहरुख खान। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान और निकोबार। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान और निकोबार। फोर्ब्स 2018 अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। फोर्ब्स 2018 अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? RBI। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? RBI। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? बांग्लादेश। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? बांग्लादेश। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? बांग्लादेश। किस राज्य के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? मुंबई। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? मुंबई। नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? मुंबई। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल
आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? केरल। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? केरल। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सब्बी सुब्रमण्यम। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सब्बी सुब्रमण्यम। रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सब्बी सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? असम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? सिक्किम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? सिक्किम। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? फ्रांस। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? फ्रांस। IPL में सबसे तेज 60,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। IPL में सबसे तेज 60,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र? महाराजगंज। फिर है बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। भारत में 2022 तक बाघों की आबादी लगभग कितनी हो गई है? 3167। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है? मनोज सिन्हा। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया मनोज सिन्हा। किसने ऑलिंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? प्रियांशु रजावत। किसने ऑलिंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? प्रियांशु रजावत। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? CR राव। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? CR राव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश। जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसको मिला? तिब्बत। सबसे कम आज़ाद देश तिब्बत। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। की राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की? IIT बॉम्बे। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की? IIT बॉम्बे। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए
किस आईआईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? IIT बॉम्बे। सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश सांबरे। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश सांबरे। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता? डी गुकेश। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता? डी गुकेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? हर्षल पटेल। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? हर्षल पटेल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिडेक्स। किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल की है? अल सल्वाडोर। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका? सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन हुए प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है? तमिलनाडु। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगी? जर्मनी। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगी? कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगी? जर्मनी। भारतीय सेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिचर्ड इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिचर्ड। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिचर्ड इंस्टीट्यूट। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया 12 अप्रैल। अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया 12 अप्रैल। एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? गरुड़ एरोस्पेस। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? वेनेजुएला। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? वेनेजुएला। आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू में दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? चीन। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? चीन। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला
फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश। किस राज्य के सोहेला अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2020 कौन से इस पर रहा अमेरिका है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन से इस पर है अमेरिका। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है एसबीआई। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया एसबीआई। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन से इस पर है आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन से इस पर है आंध्र प्रदेश। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया कुमार मंगलम बिरला। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया नई दिल्ली। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है नई दिल्ली। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया नई दिल्ली। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया शाहरुख खान। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है शाहरुख खान। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया घाना। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया घाना। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता स्वर्ण। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया उत्तराखंड। भारत और जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया श्रीलंका। भारत जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया श्रीलंका। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया तेलंगाना। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया तेलंगाना। किस राज्य के भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना। किस राज्य के मेती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है मणिपुर। किस राज्य के मेती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस मनाया हिमाचल। 15 अप्रैल से राज्य स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक। एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया नई दिल्ली। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है नई दिल्ली। किस आईआईटी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की आईआईटी कानपुर। आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की आईआईटी कानपुर रक्षा पीएसयू पर। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है नेपाल। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है नेपाल। टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन। टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है तुर्की। किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क। किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क। किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है नंदिनी गुप्ता। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाएंगे गोपालगंज बिहार।
17 अप्रैल को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज में थावे उत्सव गोपालगंज। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कागिसो रबाडा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कागिसो रबाडा। 2023 को आईपीएल 2023 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? बांग्लादेश। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? बांग्लादेश। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? नीली बेंदापुरी। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया? नीली बेंदापुरी। एप्पल ने कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? मुंबई। एप्पल ने कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? मुंबई। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल नित्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? सीरिया। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? सीरिया। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की गई? लखनऊ और हरदोई। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने पहली बार जल बजट अपनाया है? केरल। किसने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम। किसे मैलकॉम आदिशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्सव पटनायक। मैलकॉम आदिशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? उत्सव पटनायक। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? एंजेला मार्केल। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? एंजेला मार्केल। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप में मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप में मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। इसरो किस देश के टेलोस 2 उपग्रह लॉन्च करेगा? सिंगापुर। इसरो किस देश के टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांगता में कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की सुविधा की है? महाराष्ट्र। 4% आरक्षण की सुविधा की महाराष्ट्र। किसे प्रतिष्ठित संतकोबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक। किसे प्रतिष्ठित संतकोबा पुरस्कार से सम्मानित किया है? सोनम वांगचुक। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने कहा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? कर्नाटक। चुनाव आयोग ने कहा पहली बार वोट फ्रॉम कर्नाटक। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा बेंगलुरु। किस देश ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया? चीन। फेंगयुन 3 चीन। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? आशा भोसले। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। श्रम दिवस राजस्थान।
जून 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी उड़ीसा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? केन्या। पहला ऑब्जर्वेशनल अर्थ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? केन्या। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक। भारतीय वायुसेना ने कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? मुंबई। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? मुंबई। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? महाराष्ट्र। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? महाराष्ट्र।